शीर्षक इज्जत का हिसाब। वर्मा परिवार को मोहल्ले में संस्कारी घर कहा जाता था। हर त्योहार पर सबसे पहले यहीं दिया जलता और हर शादी ब्याह में सबसे आगे खड़े दिखते। मगर जो इज्जत बाहर दिखाई जाती थी वह घर के अंदर मौजूद नहीं थी, खासकर बहू के लिए। घर की सास थी कमला देवी, धार्मिक नियमों की पक्की और इस भ्रम में जीती हुई कि बहू को अगर खुली छूट दी तो घर हाथ से निकल जाएगा। उनका बड़ा बेटा अशोक प्राइवेट नौकरी करता, जिम्मेदार तो था मगर रीड माँ के सामने हमेशा झुकी रहती। बहू थी मीरा, पढ़ी लिखी, समझदार और शादी से पहले आत्मविश्वास से भरी हुई। मगर शादी के 2 साल बाद उसका आत्मविश्वास चुपचाप रसोई में कहीं गिर गया था। छोटा बेटा राहुल तेवर, बेरोजगार, खुद को बहुत समझदार समझने वाला और हर बात में बहू को नीचा दिखाने का शौकीन। ननद थी पूजा, शादीशुदा मगर मायके में उसका दखल ज्यादा था। हर हफ्ते आती और मीरा की कमियां गिना कर जाती। घर का नियम, कमला देवी का एक ही सिद्धांत था, बहू का काम है एडजस्ट करना। मीरा सुबह से रात तक काम करती, फिर भी सुनने को मिलता, तुम्हारी माँ ने कुछ सिखाया भी था या नहीं? आजकल की लड़कियां बस पढ़ना जानती हैं, घर नहीं। अशोक सुनता मगर कहता नहीं। उसका जवाब हमेशा एक जैसा होता, माँ बूढ़ी है, बुरा मत मानो, आर्थिक पकड़। मीरा नौकरी करना चाहती थी, उसने कई बार कहा मैं भी कमाऊं तो घर थोड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन कमला देवी का जवाब था, हमारे घर की बहुएं बाहर नहीं जाती। विडंबना यह थी कि राहुल की हर जरूरत पूरी की जाती, बाइक, मोबाइल, दोस्तों की पार्टी, सब घर के पैसों से। मीरा से कहा जाता कम खर्च किया करो। अब ननद की अदालत, जब भी पूजा आरती घर में अजीब सा माहौल बन जाता। भाभी आप चुप चुप सी क्यों रहती हो? भाभी आपने ये साड़ी क्यों नहीं पहनी? भाभी खाना थोड़ा बेस्वाद है। कमला देवी हर बात पर सिर हिलाती। मीरा चुप रहती क्योंकि उसे डर था, अगर जवाब दिया तो बदतमीज कहलाऊंगी। माँ बनने के बाद 1 साल बाद मीरा ने बेटे को जन्म दिया। बेटे का नाम था आरव। सब खुश थे मगर खुशी भी शर्तों के साथ। अब जिम्मेदारी और बढ़ गई, अब बहू को और संभल कर रहना होगा। मीरा को लगा था कि बच्चा आने से उसे थोड़ी नरमी मिलेगी, मगर उल्टा हुआ। अब उसे कहा जाता माँ बन गई हो, आलस मत दिखाओ। बच्चा बहाना नहीं चलेगा, टूटने की शुरुआत। एक दिन मीरा को तेज बुखार था, फिर भी उससे कहा गया काम कौन करेगा? उसने अशोक से कहा आप थोड़ा साथ दे दो, मेरी तबीयत खराब है। अशोक ने कहा माँ नाराज हो जाएंगी। उस रात मीरा ने पहली बार यह महसूस किया कि वह एकदम अकेली है। अब आगे देवर की हदें। राहुल का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा। भाभी आप ज्यादा कड़मे रहती हो, आजकल की औरतें घर तोड़ देती हैं। एक दिन उसने गुस्से में कहा भाभी आपको कोई जबरदस्ती नहीं रोके है यहाँ। मीरा ने कुछ नहीं कहा, मगर उस रात उसने आरव को सीने से लगाकर बहुत देर तक रोया, बहुत देर तक रोई। अब आगे फैसले का दिन। एक सुबह पूजा फिर आई। बात बात पर ताने। मीरा से रहा नहीं गया। उसने पहली बार कहा पूजा जी, हर बार आकर मुझे जज करना जरूरी है? कमला देवी भड़क गई, ये जुबान है बहू की। अशोक ने भी कहा मीरा माफी मांगो। मीरा ने सबको फिर बहुत शांति से बोली, मैं माफी नहीं मांगूंगी, मैंने कुछ गलत नहीं कहा है। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। आगे सच का हिसाब। मीरा ने कहा मैंने हर रिश्ता निभाया मगर मुझे कभी इंसान नहीं समझा गया। आप लोगों ने मेरी चुप्पी को मेरी कमजोरी समझ लिया। उसने आरव को गोद में उठाया। मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा ये सब सीखे। औरत को दबाना सही बात नहीं है। अगला रास्ता। मीरा अपने मायके चली गई, बिना रोए, बिना हंगामा किए। कुछ महीनों बाद अशोक आया। घर खाली लगता है, उसने कहा मीरा से। मीरा ने जवाब दिया घर तब खाली होता है जब इज्जत नहीं होती। उसने शर्त रखी, अगर मैं लौटूंगी तो बराबरी से, वरना मैं अपने बच्चे के साथ खुश हूँ। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सीख नंबर 1, संस्कार के नाम पर किसी का भी शोषण करना सही नहीं होता। सीख नंबर 2, चुप रहना समझदारी नहीं, अगर उससे आत्मसम्मान मर जाए। सीख नंबर 3, ननद देवर भी रिश्ते हैं मगर जिम्मेदारी के साथ। सीख नंबर 4, माँ बनना औरत को कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाता है। सीख नंबर 5, जो औरत अपने बच्चों के लिए खड़ी होती है वही असली माँ होती है। तो गाइस ये थी हमारी एक और स्टोरी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।